नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका स्वागत है 10th क्लास के मैथमेटिक्स के हमारे चैनल फ्यूचर सेवर एकेडमी, जिसमें आपने अभी तक बच्चों ने मैथमेटिक्स का ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के बेस के ऊपर रियल नंबर जो हैं वो आगे पहले भी मैंने चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसके बेस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सम हम डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स के बारे में 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का है वहां पर पहले आता है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छी तरह से आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को अंडरस्टैंड करना है। ये क्या है? यूक्लिड इज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट एज वेल एज द मैथमेटिशियन। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल किसी भी आप ले सकते हो, जैसे 25 को 7 के साथ डिवाइड करते हैं। ये देखना आप 25 यहाँ 7 को डिवाइड कर दे। लास्ट तक वीडियो को देखना आप अच्छी तरह से। 7 3 21, यहाँ पर आ गया 4। तो आप ऐसे लिखोगे, डिविडेंड है 25, उसके बाद हमने लिख दिया कोशेंट 7, मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिवाइजर पहले लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया कोशेंट के साथ, प्लस कर दिया रिमाइंडर। तो ऐसे ही हम अगर दो नंबर हों, लेट a and b are two integers are those numbers which are in the form of a positive and negative numbers. A and b are two integers, positive integer लेने हैं हमने। देन देयर एग्जिस्ट, तो यहां पर एक नंबर एग्जिस्ट करेगा यूनिक। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एंटीजर एग्जिस्ट करेगा। एक तो Q होगा और एक होगा R, सच दैट इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि A इज इक्वल टू बन जाएगा BQ प्लस R, वेयर R इज ए रिमाइंडर एंड Q इज ए कोशेंट। एंड वैल्यू ऑफ R आपको समझ लेनी चाहिए कि जो वैल्यू होगी R की, उसकी वैल्यू 0 से बढ़कर और B से कम होगी। मतलब इसका सीधा सीधा ये है, अगर हम B को A के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका Q कोशेंट होगा, R रिमाइंडर होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिए 25, 7 के टेबल को वी आर डिवाइडिंग द 25 विद ऑन द टेबल ऑफ 7, तो 7 3 है 21, रिमाइंडर इज 4। हाउ वी कैन राइट 25 इज इक्वल टू divisor 7 multiply with the quotient plus 4. So you can compare 25 is equal to 7 into 3 plus 4 here. In that case, A is a 25, B is actually your 7, and quotient Q is 3, and also here is quotient Q3, and remainder R is 4, and R always lie between 0 and less than B. तो जो 4 है वो आपका हमेशा ही 0 से बढ़कर या 0 के इक्वल और 7 से कम होगा। अगर if we are taking an example of 25 and 7, तो this is the Euclid division lemma. So on basis of this Euclid division lemma, we are solving the other sums. Let's see. Very important topics today we are discussing for real numbers. Those students who want to get the mathematics thoroughly and deeply, please don't miss the class. See the class at the last of the video, at the last moment, and we are taking the example. Show that one example question is that show that every positive even integer is of the form, हर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा इसकी इस फॉर्म का 2Q की फॉर्म का होगा, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एंड जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा आपका, ऑड और इवन में आप में फर्क पता है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल के डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर्स आर दोज व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऑड इंटीजर is of the form 2Q plus 1, where Q is any integer, where Q is some integer
इंटीजर है, तो एवरी पॉजिटिव जो नंबर इवन होगा वो 2q की फॉर्म में होगा, एंड एवरी जो ऑड इंटीजर होगा जो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। इसको हम देखते हैं। हमने सपोज कर लेना है दो नंबर्स, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी इंटीजर, एंड सेकंड नंबर बी जो हमने लेमा में लिया था वो ए एंड बी लिए थे, और बी यहां पर आप 2q एंड 2q प्लस 1 में से कॉमन है 2q ले लो, तो बी आपका दूसरा नंबर होगा 2q, और जो आपको लेमा है बाय यूक्लिड लेमा उसके अकॉर्डिंग हमने दो आपके इंटीजर आ गए, देयर गेस्ट लेमा, देयर गेस्ट इंटीजर्स, बी आप 2 सपोज करो, 2q नहीं लेंगे, 2 वैसे 2q और 2q प्लस में 2 है ना, तो 2 ले लिया हमने बी, देयर गेस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट, इस तरह से हमने ले लिए नंबर सच दैट फर्स्ट केस में a बन गया आपका, आपको मालूम है ना a बनता है आपका bq प्लस r लेमा के अकॉर्डिंग, तो b पहले कितना है 2, बन गया 2q प्लस r, वेयर r आपके लिए कितना होगा लेस देन r लेस देन 2, एंड नाउ जब 0 लेस देन r लेस देन 2 होगा तो उसके लिए हमने कंडीशन ले लेनी है, अगर r 2 से लेस है तो r 1 से भी लेस होगा, r 1 के लिए भी लेस होगा। अब हम r की वैल्यू या तो 0 लिख लेंगे क्योंकि 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ी है, वैल्यू फॉर इज इक्वल टू 0, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल, एंड लेस देन 1 मींस r इज इक्वल टू 1 भी ले ली वैल्यू मैंने। तो अब हम यहां से देखेंगे, अगर a बन गया आपका 2q प्लस r पहला आ गया 0, और a इज इक्वल टू आपका क्या बन गया 2q प्लस r आपका कितना आ गया, यहां पर r आप पुट कर दो 1, तो यहां पर एक बन गया आपका 2q और दूसरा है आपका a 2q प्लस 1। तो हमने यहां से देख लिया कि q जो q है आपका वो क्या माना था आपने, q आपका इवन इंटीजर था, तो इवन इंटीजर किसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने 2q की फॉर्म में। अब इवन इंटीजर को 2q को प्लस 1 ऐड कर दो, इवन में से एक ऐड किया, जैसे इवन 4 है वहां पर 1 ऐड कर दो, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, तो या तो इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन गया अपना, और यहां बन सकता है आपका जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आगे सम देखना प्लीज अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आपने गेन करना। थ्योरेटिकल सम आ जाते हैं बेसिक्स में भी, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने एग्जांपल, एक और एग्जांपल है जहां पर आपको शो करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, आर डी शर्मा के लिए हम आपके बॉस सम लेकर आए हैं आज, तो आप जुड़े रहना एंड तक वीडियो के में, और आपके चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, आपके मैक्सिमम व्यूज आप भेज सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। तो पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 फॉर एनी इंटीजर q, फॉर एनी इंटीजर q। तो क्वेश्चन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ये 3q फॉर्म में होगा या 3q प्लस 1 फॉर्म में होगा या 3q प्लस 2 फॉर्म में होगा। तो हम तीनों में से 3 है कॉमन है, तो एक तो इंटीजर मान लेंगे लेमा के अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, लेट a बी एनी इंटीजर ले लेंगे, और दूसरा जो b नंबर है आपका वो हम मान लेंगे 3, उसको हमने 3 मान लिया, और a और b को अगर सपोज करके हम डिवीजन लेमा लगा देंगे तो पहला आपका डिवीजन लेमा बन जाएगा q, तो देयर गेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर गए, तो पहले केस के लिए बन जाएगा 3q प्लस r, है ना, ये बन गया 3q प्लस r, जो r है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3 है, r सम इंटीजर है, और दूसरा a आपका बन गया, तो यहां पर आप लिख दोगे 3q प्लस 0, फिर आपका बन जाएगा r की वैल्यू पुट करी, चलो आप पुट कर दो
3q + 1 देन 3q + 2 ये वैल्यू होगी। तो a आपका बन गया 3q + 0 3q, 3q + 1 एंड लास्ट में हो गया 3q + 2। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर we can write in the form of 3q, 3q + 1, 3q + 2. This is our total sum. Next, इसके बाद आपके लिए आएगा, हम करने जा रहे हैं कोई भी और सम हम देखते हैं जो आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बेस के ऊपर मैं करवाता हूं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस के ऊपर मैंने करवाने हैं सम, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां पर आपको मालूम है कि a = हमने BQ + R लिखा था। व्हेन B और A डिवाइड करता है B को, तो ये हमारा बन गया आपका यूक्लिड एल्गोरिथम। अब क्वेश्चन इसमें है यूज यूक्लिड। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम्स भी हो, चाहे एक्सरसाइज में हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। 2 3 4 5 सब कितने भी हो गए, मैं एक दिन में करवा दूंगा, तो आप अच्छी तरह से इसको देखते रहना वीडियो को। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको यूज करके हमने क्या करना है, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 210। हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, 210 एंड 55 का। ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 1। हम क्या करेंगे, जो मैक्स बड़ा नंबर है, द नंबर विच इज ग्रेटर पुट इन दैट ब्रैकेट फॉर द डिवीजन, 55 से डिवाइड कर दो आप। अब डिवाइड करेंगे 54 फॉर द, यहां पर देखो 55 फॉर द 20, 0 2 कैरी, 5 फॉर द 20 + 2 22, ये बढ़ गया 3 के ऊपर टेबल के जाएगा ये। 3 5 द 15, 5 1 कैरी, 3 5 द 15 + 1 16, ये आ गया 10 में से 5 गया 5 और यहां पर आ गया 4। तो हम 210 को कैसे लिखेंगे, एक तो लिखेंगे हम 55, मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर को किसके साथ, क्वोशंट के साथ, प्लस रिमाइंडर कर देंगे 45। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसको डिवाइड करना है। तो स्टेप 2 में क्या, स्टेप 2 में लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, नाउ जो रिमाइंडर है 45 जो 0 नहीं आया, तो वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ। अब दोनों नंबर का, अगले दो नंबर कौन कौन से बच गए, 210 एंड 55 में से 210 तो डिवाइड हो गया, एक तो बच गया 55 एंड दूसरा कौन सा बच गया, जो रिमाइंडर है 45। अब 55 और 45 का रिमाइंडर चेक करेंगे, डिवीजन सॉरी, 45 ऑन द 45। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए @फ्यूचर सेवर अकेडमी को जल्दी से। 550 यहाँ पर आ गया आपका 10। तो आप लिखोगे 55 इज इक्वल टू, आपका डिवाइजर है 45, मल्टीप्लाई आपका है क्वोशंट 1 + 10। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, तो हम लिखेंगे सिंस 10 नॉट इक्वल टू 0। और स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे आप, तो हम फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ लेंगे अब, एक तो 45 का एंड दूसरा है आपका 10। 45 एंड 10 का एलसीएम एचसीएफ हम लेंगे, ये यहां से ऊपर लिखता हूं मैं। तो 45 एंड 10, तो 45 यहां लिख लो और 10 के साथ डिवाइड कर दो आप। 10 4 द 40, तो यहां पर आ गया 5। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 ही चल रहा है हमारा, स्टेप नंबर 3 में है। तो 45 आपका है डिविडेंड, तो वो बन गया आपका डिवाइजर 10, क्वोशंट बन गया 4 + 5, रिमाइंडर आ गया, वो 0 नहीं आया। सिंस 5 नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड, हम एचसीएफ अगेन लेंगे किसका, एचसीएफ ऑफ, एक 10 है और दूसरा है आपका 5। स्टेप नंबर 4 में हम किसका एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, सॉरी 10 और 5 का। सो 10 यहां पर मैं लिख देता हूं, 5 के साथ डिवाइड करो, 5 × 10, ये रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो स्टेप नंबर 4 में क्या है, आपका डिविडेंड आ गया 10, क्वोशंट डिवाइजर है आपका 5, मल्टीप्लाई करके ये बन गया आपका क्वोशंट 2 प्लस रिमाइंडर बन गया आपका 0। तो यहां पे जाकर जो लास्ट स्टेज में
जिसने डिवाइजर ने डिवाइड करके उसको अच्छी तरह से जीरो ले आया रिमाइंडर, तो वो होगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका लास्ट स्टेज में दो नंबर थे 210 और दो था 55, तो वो 5 है जहां पर आपका रिमाइंडर कितना बनता है 0। तो दैट्स वाई एचसीएफ इसका 0 आ गया, सॉरी एचसीएफ इसका 5 आ गया बिकॉज रिमाइंडर कितना आ गया इसका 0। तो ऐसे ऐसे हम और करेंगे सम, आपको पता लग जाएगा। एक सम और देखने जा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है वो, ये देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, वो देखते हैं हम। मेरे ख्याल से बच्चे अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। एक एग्जांपल है आपकी, एनी कंटिजेंट, कोई आर्मी टाइप पीपल हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है वो, ऑफ कोई कंपनी है 16 मेंबर्स की, इसको अच्छी तरह से समझना आप, वो है मेंबर्स की, इज टू बी मार्च बिहाइंड, वो मार्चिंग कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स आर्मी का बैंड है, जो बैंड स्कूलों में प्रेयर के वक्त बजाते हैं, बहुत सारे स्कूल में जन गण मन ऐसे, वो वहां पर है इन ए परेड में कंटिजेंट है 616 मेंबर्स की, 32 आर्मी बैंड उनके साथ आगे चल रहा है, बज रहा है, तो वहां पर पीछे पीछे वो जा रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, द टू ग्रुप्स आर, अच्छी तरह से समझना, आर मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम से आगे उन्होंने बढ़ना है। और क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, कितने ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स कितने होंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च। मैक्सिमम वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि हमने मैक्सिमम निकालना है, मतलब हाईएस्ट निकालना है, तो हमने वी विल टेक, हमने क्या लेना है, वी विल टेक एचसीएफ ऑफ किसका 616 का एंड 32 का एचसीएफ लेंगे। तो 616 को मैं 32 के साथ यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर आप देख लेना अच्छी तरह से, इसको डिवाइड करके कितना बन गया ये देखो, 616 और 32 के साथ डिवाइड कर दो, 32 1 32, ये आ गया कैरी करके 11 -2 9, और यहां पर आ गया 5 5 -3 2, ये बन गया 6। अब इसके बाद बन जाएगा मेरे ख्याल से ये 9 से गया, 9 2 18, 1 कैरी, 9 3 27 + 1 28, ये बच गया, यहां पर आ गया माइनस करके 8। तो 616 को मैं लिखूंगा, जो दूसरा नंबर है हमारा 32, वो है डिवाइजर, मल्टीप्लाई कर दिया क्वोशंट के साथ 19 के साथ, प्लस रिमाइंडर आपका आ गया 8। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा तो आप स्टेप को आगे बढ़ाते रहना। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में वहां पर लिखोगे सिंस, क्योंकि 8 आपका 0 नहीं है, तो वी विल फाइंड, हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ, किस किस का एचसीएफ का निकालेंगे। अब एक तो 32 बच गया छोटा नंबर, 616 में तो डिवाइड हो चुका है ना, यहाँ पर वो डिवाइड हो चुका है, एक तो बच गया 32 एंड दूसरा नंबर हमारा रिमाइंडर है 8। तो आप 32 को यहां पर रफ में डिवाइड कर दोगे, रफ पार्ट में, कच्चे पार्ट में डिवाइड कर दो, 8 4 32, ये आप डिवाइड करके आ गया 0। तो एचसीएफ, तो इसको आप लिखोगे 32 को डिवाइजर 8, क्वोशंट आपका आ गया 4 + 0, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जिसने इसको डिवाइड किया है, डिवाइजर जो है जिसने डिवाइड किया है 616 एंड 32 को, वो है आपका 8, जिसने डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेकर आया है। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स में वो दोनों ही कंटिजेंट मेंबर्स जो है आर्मी बैंड के और दूसरे मेंबर्स हैं, वो 8 कॉलम्स में इक्वल नंबर में जाएंगे, तभी उनका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। तो ये सम थे स्टूडेंट्स आज के लिए।
आज के लिए स्टूडेंट्स इतना था। हैव ए नाइस डे। नमस्ते स्टूडेंट्स, एंजॉय योर डे। बाय स्टूडेंट्स।